फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि टॉपर्स कैसे बना जाए। क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं, मैंने बहुत से अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया हुआ है और बहुत से टॉपर्स को मैं जानता भी हूँ। जैसे कि रोहन सनी सर हो गए, आपके TNT नडाबी हो गए, IAS टॉपर जो है रैंक होल्डर 1, शुभम गुप्ता हो गए। इस तरह के टॉपर्स मैंने फेस टू फेस बात भी करी है और फेस टू फेस बात करने पर मुझे बहुत सारी चीज़ें का एहसास हुआ है। वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टॉपर्स बेसिकली जो होते हैं वो लाइफ में किस तरह से बनते हैं। टॉपर्स जो बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि आप अपने आप को कभी भी एवरेज महसूस ना करें। अगर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और एग्ज़ाम में लगातार आप फेल हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपको भी टॉपर्स जो होते हैं वो कभी भी अपने आप को गिल्ट फील नहीं कराते हैं। वो हम हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं और इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो इस तरह से टॉपर्स जो होते हैं बेसिकली उनका काम करने का तरीका क्या होता है। उनका काम करने का तरीका ये होता है कि वो मोटिवेशन को नहीं ढूंढते हैं लाइफ में। मोटिवेशन उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मैटर नहीं करता है, बल्कि डिसिप्लिन उनके लिए फैक्ट मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लाइफ में मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो चला भी जाता है। तो इसलिए इसलिए ये होता है क्या क्या करना चाहिए हमें, मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्टडी प्लान बनाइए डेली डेली पढ़ने का। और मिनिमम 6 घंटे या 7 घंटे का अगर आप डेली प्लान बनाते हैं तो आप डेफिनेटली 10 दिन 15 दिन बाद ये फील करेंगे कि आपका वो चीज़ रूटीन में आ जाएगी। स्टडी जो है रूटीन में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप कहीं कोई जॉब परस्यू करते हैं तो आप देखते होंगे कि डेफिनेटली जो है वो जॉब परस्यू करने के लिए आप लगातार जो है डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में जाने का, फिर इवनिंग में वापस आने का। तो आपका वो मोटिवेशन नहीं होता है, वो आपको डिसिप्लिन होता है। तो इसी तरह से स्टडी में भी होता है दोस्तों। स्टडी में क्या होता है कि अगर आप स्टडी करते हैं और स्टडी करते वक्त आप ये सोचते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए किताबों को पढ़ने का, या मुझे मोटिवेशन मिल जाए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो वो डेफिनेटली मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगा। वो आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा थ्रू डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं तो वो टाइम टेबल आपको मोटिवेशन भी देगा और डिसिप्लिन भी फॉलो करवाएगा। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि बेसिकली जो है दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपके कम नंबर आ गए, तो जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो अपने आप को एवरेज फील करने लग जाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो इस तरह को फील नहीं करते। वो निरंतर एग्ज़ाम देते हैं और इम्प्रूव करने के बाद देते हैं। वो ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में कहाँ कमी रह गई, नंबर कहाँ कम रह गए। इस तरह से वो कोई भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करते हैं और छोड़ते नहीं हैं। इम्प्रूवमेंट को प्रयास हमेशा रेगुलर करते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट का प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, अपने फेलियर्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो डेफिनेटली आप भी टॉपर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट बेसिकली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि लेज़ीनेस कभी नहीं करते हैं। वो लोग लेज़ी नहीं होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए लेज़ी नहीं होते हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी साफ़ सफाई में, अपने रूम को साफ़ करने में, अपनी स्टडी टेबल को साफ़ करने में और अपने मटेरियल्स को कलेक्ट करने में कभी भी लेज़ी नहीं होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो लेज़ी होते हैं और वो कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाते हैं। वो हमेशा उनका रूम गंदा रहता है, या फिर उनका जो है स्टडी प्लान नहीं होता है उनके पास, या वो कभी भी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। और जब बिल्कुल ज़्यादा काम बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है या कोई भी ऐसा मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब उनके पास कोई विचार नहीं रहता, तो वो फिर क्या करते हैं, तो वो अ, उस चीज़ को पीछे पड़ते हैं और उनके पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो वही चीज़ कहने मतलब ये है कि लेज़ीनेस को दूर करना है। लेज़ीनेस टॉपर्स का कोई भी मतलब नहीं होता है इसमें। और दोस्तों यही है कि आप जो है स्टडी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन तो रहना ही होगा। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि अपने आप को कभी भी किसी टॉपर से कम ना समझें, अपने आप को एवरेज ना समझें। अपना जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और आप डेफिनेटली जो है लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मतलब आप करिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा, कैट के टॉपर्स को देखा, IAS के टॉपर्स को देखा, गवर्नमेंट सर्विस जितने भी एग्ज़ाम्स के टॉपर्स को देखा, तो उनमें सब में यही चीज़ कॉमन है कि वो एग्ज़ाम्स को या अपनी लाइफ को कभी भी बर्डन फील नहीं कराते हैं और कभी भी किसी की बातों में नहीं आते हैं। तो कहने मतलब वही है कि साफ साफ
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।